फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे गमलों में खरपतवार के रूप में निकलने वाले ये जो पौधे हैं, ये हमारे प्लांट के लिए कैसे कारगर हैं और कैसे इनसे फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इनको हम यूं ही उखाड़ के फेंक देते हैं और हमें इनको हटा भी देना चाहिए, क्योंकि ये सारे पोषक तत्व हमारे जो मेन प्लांट है उससे ले लेते हैं और ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन इनको फेंकने की जगह आप इनसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत सारे एलिमेंट, खासतौर पे नाइट्रोजन से भरपूर ये खरपतवार रहते हैं, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे। ध्यान रखना है आपको, खरपतवार कुछ इस तरह से होना चाहिए जिसमें कि सीड्स ना हो और इनकी रूट्स भी ना हो। सीड्स और रूट्स से हटाकर जब हम इनको अपने प्लांट में से निकालते हैं तो आप इनको इकट्ठा कर लें, और इनके बनाने के 2 से 3 तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। जब भी आप गुड़ाई करते हैं तो इस तरह से खरपतवार कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के बाद इसको आपको जड़ से ही निकालना है। उसके बाद हम इसकी जड़ हटा देंगे और हमें सिर्फ पत्तियों का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ खरपतवार कलेक्ट की हुई है, और जो हरी खरपतवार है उसका मैं अलग तरीके से यूज़ करना बताऊंगी और सूखी खरपतवार का अलग यूज़ करना बताऊंगी, क्योंकि इसमें 2 तरह से आप फर्टिलाइज़र जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। इस तरह से खरपतवार को यदि आप सूखने रखते हैं तो कुछ इस तरह से सूख जाती है, और सूखने के बाद इसको आप कंपोस्ट बना सकते हैं। आराम से कंपोस्ट बन जाएगा, पत्तियों के खाद, क्योंकि ये जो खरपतवार रहते हैं इसमें पत्तियां ही पत्तियां रहती हैं और इससे बहुत अच्छी पत्तियों की खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी हम ये वाली कंपोस्ट बनाते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर मैं आपको दूसरी तरह से बताऊँगी कि इसकी खाद कैसे तैयार करते हैं। ये जो हरी पत्तियाँ होती हैं, ताज़ी की ताज़ी फ्रेश पत्तियाँ ले लें और आप इनको छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लें। उनकी जड़ों का भाग हटा दें और सिर्फ पत्तियाँ रखें। तो ये हरा खाद बनाने के लिए आपको एक खाली जार लेना है और इसमें ये जो हमारे वीड्स हैं इनको डाल देना है। ये सारी खरपतवार जो कि पत्तियों के रूप में होती है वही हमें यूज़ करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ पत्तियों का यूज़ किया है। तो ये मेरे पास जितनी खरपतवार थी वो मैंने इकट्ठी कर ली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि खरपतवार से खाद बनाने का तरीका बहुत ही लोग आजमा रहे हैं। बहुत लंबे स्तर पे जब खेती होती है तो खरपतवार से, ख़ास तौर पे जो गाजर घास, जो एक बहुत बड़ी खरपतवार के रूप में जानी जाती है, तो उससे कंपोस्ट बनाया जा रहा है और खेतों में यूज़ किया जा रहा है। तो हम हमारे घर के प्लांट के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। वो हम छोटे स्तर पे बना के भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, और चाहें तो आप कंपोस्ट भी बना लें। कंपोस्ट भी बहुत अच्छी तरह से बन जाता है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और इसको ढक के हमें 24 घंटे के लिए रख देना है। बीच बीच में आपको 4 से 5 घंटे के बीच में आपको एक बार इसे हिला लेना है, और आपके पास टाइम हो तो आप 2 दिन के लिए भी इसको रख सकते हैं। मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए इसे रखूँगी, क्योंकि पत्तियाँ यूज़ करी हैं जो कि बहुत जल्दी गल जाती हैं। गर्मियों का टाइम है तो हमारा फर्टिलाइज़र आसानी से तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद देखेंगे हमारा फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार हुआ है। तो देखिए आप, फर्टिलाइज़र पूरी तरह से पत्तियाँ गल गई हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। मैंने पत्तियाँ कम और पानी ज़्यादा लिया था, तो मैं इसमें सादा पानी नहीं मिला रही हूँ। यदि आपके पास पत्तियाँ ज़्यादा हैं और पानी कम है तो आप इसमें उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिला लें, और इसको मैं अपने प्लांट की सॉइल में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इन खरपतवारों को ना फेंकें और एक बार इसका फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के देखें। प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व प्लांट को मिल जाते हैं। थैंक यू।